जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और बढ़िया हैं सब। देखिए, इसमें जो है आप लोगों के 65 क्वेश्चन हो गए थे। आर एस अग्रवाल चल रहा है और आर एस अग्रवाल में आपका घातांक तक करनी चल रहा है। तो इसमें आपके कितने 65 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चनों की। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपके 65 क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी जो जो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो आज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 66वां जो क्वेश्चन है। तो 66 में जो दिया है वो आपका क्या दिया है, देखते हैं। तो 66 में यहाँ पर ये 64 की घात जो है आपको दिया है 2x-5 और बराबर है 4 गुना 8 की घात यहाँ पर x-4। तो यहाँ में है आपको आपको एक ये प्रश्न दिया है और ये पूछा गया है कि भाई इसमें यहाँ पर x का मान क्या होगा। तो देखिए x का मान यहाँ पर आपको ये तो कंफर्म हो चुका है। x का मान निकालने के लिए आपको आधार 1 से करना पड़ेगा। तो आधार हम कैसे कर सकते हैं वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसे 2 की घात में अगर तोड़ते हैं तो हमें पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 की घात कितना 6 कई बार आ चुका, याद भी हो गया होगा। ये हो जाएगा आपका 2x-5। ठीक है, बराबर। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ 8 चौक 32 कर देते, क्योंकि गुना तब हो सकती है आधार क्या होने चाहिए, 1 से हो तो गुना में घात जुड़ती है, लेकिन आधार भी अलग है घात भी अलग है। इसकी घात कितनी है, 1 है। इसे हम 2 की घात में 2 में तोड़ सकते हैं, जबकि इसे हम 2 की घात 3 में तोड़ सकते हैं। और ये आपका x-4। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए भाई कोई भी प्रॉब्लम इसमें, बहुत ही आसान है इतना। अगर उसके बाद भी देखें तो यहाँ पर इसकी घात क्यों ना हो जाएगी, यानी कि 2 की घात हो जाएगा 6 की 6 दूनी 12 x-6 × 5 = 30 और बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं तो अगर इसकी बात की है, पहले देखिए इसकी घात, अगर मैं ये कितना है तो ये हो जाएगी आपकी 3x और -3 चौक 12। ठीक, गुना में घात जुड़ती है, आधार समान है, तो ये दो यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे। आधार ये आपका एक सा हो चुका है, इसे हटा सकते हो। अब 12x में से 3x इधर आगे घटेंगी तो ये हो जाएंगे 9x बराबर। अगर आप इधर देखोगे तो माइनस के यहाँ पर प्लस के 2 है, माइनस के 12 है, तो माइनस के 10 बचेंगे। और इधर से जाके 30 क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो माइनस के 10 है और यहाँ पे प्लस के 30 है, तो प्लस के 20 बचेंगे। तो x बराबर जो आपका हो जाएगा वो 20/9 हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें कितना बनेगा 66 में? ठीक है ना, तो 20/9 हो जाएगा। सही है। तो इसके बाद जो है भाई यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। तो 67 में जो दिया है वो आपको क्या दिया है, देखिए। तो 67 में आइए आपको क्या मिला है, 9/4 दिया है, उसकी घात यहाँ पर कितना दिया है, x दिया है, और इंटू यानी कि गुना 8 यहाँ पर 27 दिया है और उसकी घात कितना दिया है, x-1 दिया है, बराबर 2/3। तो भाई फिर से जो है x की बात की गई है, तो आप समझ गए होंगे कि x का मान यानी कि घात का मान निकालना, तो आधार तो भाई करना पड़ेगा। तो आधार कैसे एक सा हो सकता है, ठीक है ना, तो वो हम करते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका है 3/2। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर है, तो भाई मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 3, जबकि यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो आधार तो एक से करना पड़ेगा। बटे में कितना है, 3 है। तो एक काम करिए आप, इसी को जो है, ये तो 3 बटे में रहेगा, इसी को चेंज कर लीजिए। अगर मैं इसका ये चेंज करता हूँ, ये 2 करता हूँ और ये यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, तो ये करने से मुझे इसका जो चिन्ह है वो माइनस की हो जाएगी, ये घात, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम ये देखते हैं, ये 2/3, क्योंकि आधार हमें क्या करना पड़ेगा, एक सा करना पड़ेगा। सही है, इसकी घात कुछ नहीं है, तो हमें पता है कि 1 है भी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर ये 3 है इनकी घात, तो 3 जो है 3 की गुना इसमें हो जाएगी, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, कितना 3x-3 बराबर किसके, 2/3 के। अब यहाँ पर जो है घात कितनी है, वो 1 है। गुना में घात जुड़ती है, आधार एक सा हो जाएगा, ये जुड़ जाएगी, आधार एक सा हो चुका है, इस सारे को काट दो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा -2x और यहाँ बीच में आ जाएगा प्लस, ये हो जाएंगे आपके 3x
-3 बराबर 1 के। तो यहाँ पर क्या बचता है, आपको पता है कि भाई माइनस के 2x प्लस के 3x, तो x बचता है। ये उधर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे जाके, वहां भी एक प्लस का है तो इधर जाके कितना हो जाएगा 4। तो जो x का मान आपको मिलता है वो इसमें आपको 67 में कितना मिलेगा, वो 4 मिल जाएगा। सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ 68 दिया है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो इसमें ऐसे ही कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद आप जो क्वेश्चन करेंगे वो आप 68 भी आप कर लेना, करके देखना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बात करते हैं 69 की। तो 69 में जो दिया है यहाँ पर, ठीक है, चलो 68 रेलवे में आया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। चलो, तो ये आपका 64 और एक्स क्यूब दिया है और भाग दिया है, देखो भाग का चिन्ह है, ये बटे में आ जाएगा आपका 27 e की घात -3, ठीक है, और उसकी घात यहाँ पर दिया है -2/3। तो ये बराबर कितना होगा, देखिए सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखो अगर हम इसे देखते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं कि भाई 4x का क्यूब, ठीक है, हम इसे 4x का क्यूब लिख सकते हैं। 64 है, 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। और बटे में अगर आप देखते हो तो यहाँ तो ये ठीक है 27 है, कोई बात नहीं, अगर हम इसे लिखते हैं 27 या फिर 3 की घात 3, और a की घात जो है, जो a की घात है वो किसमें माइनस है, अगर इसे माइनस से प्लस में बनानी है तो हम ऊपर ले जाके a की घात 3 कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर अब तक बताओ, और उसकी घात कितनी है, -2/3 है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी घात चेंज करने के लिए सारा पलट जाएगा, ठीक है ना, इसकी घात चेंज करने के लिए इसे उल्टा कर दो तो ये ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 3 की घात यहाँ पर जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 3 की घात ऐसे रखिए आप, और ये देखिए आपका है 4x इंटू ए, सबकी क्या है क्यूब है, तो भाई सबका क्यूब कर सकता हूँ मैं, भाई इसका भी क्यूब है, सबके क्यूब है, तो सबका रख सकते हैं। उसके बाद 2/3 मैंने इसे पलट दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी घात माइनस से प्लस में हो गई, ये 3 से 3 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर जो बनता है वो हमें क्या मिलता है, अब 3 की घात 2 हो जाएगी तो 9 हो जाएगा, और जब इसकी स्क्वायर करोगे तो 4 चौकी आपका 16 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा इसमें, 9/16 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन इसमें आपका सही बनेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। तो 69 में आप देखते हैं, 69 में क्या मिला है 69, देखिए यही आया, एक 2 लाइन का क्वेश्चन है, कोई एक लाइन भी क्या कहेंगे इसमें। तो 69 में जो दिया है वो आपका है, ये यहाँ पर करनी 3 है और ये जो है -8 है, गुना है यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर 16, तो ये बराबर बताना है क्या होगा। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें भी, अगर हम ये देखते हैं तो 2 की घात कितना है, ये 2 की घात 3 है, लेकिन किसका है, माइनस का, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और इसके बटे में अगर आएगा तो ये 3 आ जाएगा, भाई यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 3 कट जाएगा, सही है, गुना। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 की घात कितना है, 4 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो बटे में कितना आ जाएगा इसके, ये 4 आ जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा। तो अब आप देखते हो तो यहाँ पर 2 की गुना 2 हो जाएगी तो 4 तो हो जाएगा, लेकिन ये किसके, माइनस के, तो आंसर कितना आएगा इसका, -4 आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। देखिए 70वें क्वेश्चन में क्या दिया है, 70 में दिया है 1/2 और उसकी घात -1/2। सबसे पहले तो देखो घात माइनस में है तो इसे प्लस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे पलट देते हैं, 2/1 रखोगे तो कोई वो नहीं, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जिसकी घात यहाँ पर बटे में 2 आ रही है तो क्या कर सकते हो भाई, या तो यही आंसर रखो, या फिर ये जो है ये कहाँ चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा इधर, अगर हम ऐसे रखते हैं √2, भाई √2 किसके बराबर है, इसकी घात 1 है, तो क्या रहेगा 2 की घात 1, और बटे में यहाँ कुछ नहीं है तो ये बटे में 2 आएगा, यानी कि इसके बराबर है, तो या तो ऐसे रखिए या ऐसे रखिए, ऑप्शन में ऐसे मिलेगा, तो ये आ जाएगा √2 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। 71 में क्या दिया है, देखिए 8 रूट में दिया है और उसकी घात कितनी है, 1/3,
3 है बराबर कैसे होगा। देखिए ये जो है यहाँ पर इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ये आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 की घात यहाँ पर ये 3 बनता है, ये अगर रूट में 8 रखा है, ठीक है, 2 की घात 3 और इसके यहाँ कुछ नहीं है तो बटे में इसके 2 आ जाएगा, मतलब 2 की घात 2/3, ये इसकी घात 3 हो जाएगा ना, 2 की घात 3, ये कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा, उसके बाद 1/3। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 3/2 और गुना 1/3, ये कट जाएगा। तो ये भी जो बचेगा आपका, ये क्या बचता है, ये आपका यही तो बच रहा है 2 की घात 1/2। इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो √2। ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर आपका 70 के जैसा है। तो 72 में क्या दिया है, 32/243, 243 है भाई ये। ठीक, और उसकी घात है -4/5। तो ये आपको क्वेश्चन मिला है। अब आप इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसकी माइनस की जो घात है उसे हटाइए। कैसे हम घटा सकते हैं, देखिए अगर हम इसे करते हैं, इसे पलट देते हैं, ये 243/32 हो जाएगा और उसकी घात हो जाएगी 4/5 हो जाएगा, सही है। उसके बाद अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो अगर ये देखें तो 3 की घात यहाँ पर जो है 5 बनती है, 3 3 9 3 27 3 81 3 243 और ये 2 की घात 5 बनती है। तो अगर मैं इसे 3 और इसे 2 और उनकी घात 5 करूं तो ये आ जाएगा, फिर उसकी भी घात की घात है गुना हो जाएगी 4/5, ये कट गया। अब बचती है इनकी घात कितनी, 4 4, तो 3 की घात 4 का मतलब 81 और 2 की घात 4 का मतलब 16, तो आंसर आएगा आपका 81/16। इसके बाद 73 क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया है, -1/343 और इसकी घात है आपकी -2/3। देखिए सबसे पहले तो वही आप घात क्या करिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चेंज करेंगे तो ये अब ऊपर चला जाएगा 343, वहां माइनस का चिन्ह है, बटे में 1 रखो मत रखो कोई दिक्कत नहीं, और उसकी घात हो जाएगी 2/3, सॉरी माइनस तो हट चुका, घात चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसे देखते हैं तो 7 का क्यूब है, लेकिन ये 7 का क्यूब तो है, लेकिन ये माइनस का होने की वजह से माइनस के 7 का क्यूब है, ठीक है। उसके बाद घात की घात तो गुना कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो 7×49 तो हो जाएगा, लेकिन किसके, प्लस के माइनस के, यहाँ होंगे प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब माइनस के साथ गुना माइनस के साथ होंगे तो यहाँ पर 7×7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 49 इसका सही आंसर है, ठीक है। 74 में आप देखोगे तो क्या दिया है, 1/216 और उसकी घात यहाँ पर माइनस के 2/3 और भाग किया है, ठीक है, भाग में लिख देता हूँ ऐसे ही 1/27 और उसकी घात यहाँ पर है माइनस के 4/3 दिया है। अब थोड़ा सा देखो, ऐसे क्वेश्चन कई हो चुके हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये रहेगा 6 का घन, जब इसे हम पलट देंगे तो एक तो ये घात हट जाएगी माइनस की, माइनस से क्या हो जाएगी प्लस, जब सब पलट देंगे तो बटे में 1 आ जाएगा। ये 6 का घन है, ये जब 6 का घन है तो इसकी घात हो जाएगी 2/3, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा। अब बटे में जब हम इसे पलट देंगे तो ये घात चेंज हो जाएगी, यहाँ पर ये है 3 का घन, तो 3 का घन है, 3 का घन और ये हो जाएगा 4/3, ये 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें मिलता है 6 का वर्ग 36, ठीक है, और यहाँ पर 3 की घात 4 का मतलब कितना होगा 81, तो या तो ये रखिए या 9 चौक 36 और 9 नम 81, 4/9 इसका सही आंसर है। तो इसके बाद आपको जो करना है क्वेश्चन वो आप 76 देखिए, 75 भी आप करना चाहे कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं है वैसे, लेकिन क्वेश्चन आप 76 देखिए। देखिए 76 में क्या दिया है, 16 की घात दिया है 1.75। अब जब हम इसमें देखते हैं तो ये 2 की घात कितना बनता है, 2 की घात 4 बनता है और उसकी घात 1.75 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 में तोड़ देंगे इसे। अब देखिए जब हम 175 की 4 में गुना करते हैं तो वो कितना बनता है, यहाँ पर ना कितना बन जाएगा, 175 दूनी कितने होते हैं 350, 350 दूनी 700, तो 2 की घात यहाँ पर 700, 2 पे दशमलव जाएगी तो 7 हो जाएगी।
तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना, 2 की घात 7 का मतलब 128 आपका आंसर बनेगा। इसके बाद 77 आपका, 76 आपका हो चुका है। 77 भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये मत मानिए कि वो आसान है या कैसा है, लेकिन जो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है मैं वो जरूर कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, ये 2 की घात यहाँ पर n है और रूट में दिया है बराबर कितना, ये 64 दिया है। देखिए क्या तरीका है, या तो आप ऐसे करिए, इसका रूट हटाइए, सामने वाले का वर्ग कर दीजिए, मतलब ऐसे 2 की घात n बराबर जो है 64 गुना 64 करिए, या फिर 2 की घात यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, 2 की घात n और रूट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और बराबर कितना 64 आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 की घात यहाँ n बटे 2 और बराबर यहाँ पर 64, 2 की घात कितना 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये कट जाएगा और 2 की घात n बटे 2 बराबर इतना, तो n बराबर कितना 6 दूनी 12, या तो ऐसे होगा ये, या फिर यहाँ पर देखिए 2 की घात n और ये 2 की घात कितना 6 गुना 2 की घात 6, आधार कट जाएगा तो 2 की घात n बराबर 6 6 12 हो जाएंगे, गुना में घात जुड़ती है। मतलब दोनों तरीके में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वही के वही आप देख सकते हैं। शॉर्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि n बटे 2 और बराबर 2 की घात 6 रहेगा, तो ये रहेगा ना भाई, आधार तो सेम कर दिया हमने, 2 की घात n तो 2 की घात 6, तो n बटे 2 आधार से आधार कट गया, n बटे 2 बराबर 6, 6 दूनी 12, 2 के गुना उसमें कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 78वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 78 में जो दिया है 256 और उसकी घात यहाँ पर है कितनी 0.16 और गुना 16 और उसकी घात कितनी है 0.18, ये दिया हुआ है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको आधार क्या करना है, एक सा करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये देखते हैं कि ये कितना बनेगा, 16 का तो वर्ग होता है, या तो ये करिए या फिर आप इसे 2 की घात में बना लीजिए। अगर हम इसे 2 की घात में बनाते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो ये 2 की घात 8 बनती है। और जब 8 की गुना किसमें हो जाएगी, घात की घात तो गुना करेंगे इसमें हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी कितनी, ये 2 की घात कितना है 4 है, और यहाँ पर हो जाएगा 0.18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनता है 2 की घात, देखो 16 अट्ठे 128, 128 मतलब 1.28 प्लस गुना में घात जुड़ेंगी, 16 चौका वो 18 चौक 72.72, तो अगर आप देखेंगे तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना रहेगा 4 हो जाएगा। कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 79 है 79 है, वो भी आपका ऐसा ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आधार उसमें 72 बनाना पड़ेगा, शायद ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। ठीक है, 80 में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आधार आपको 30 बनाना है, घात का मान निकालना है, कर लोगे। ठीक है, 81 क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं क्या है। देखिए 81 में जो आपको दिया है वो है 0.0102 और उसकी घात यहाँ पर वो दिया है 1/5। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो है 1024 मानिए आप इसे दशमलव में है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो 4 की घात में बनेगा। ठीक है ना, 4 की घात 5 करते हैं भाई, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 128 है ना, तो उसके बाद जो है 256 और फिर कितना 1024। तो अगर हम 4 की घात तोड़ते हैं तो 4 की घात टूटता है, लेकिन इकाई 1 2 3 4 5, 4 की घात 5 यानी कि 0.4 की घात 5 बनता है, और उसकी भी घात कितनी 1/, ये कट जाएगा तो यहाँ पर जो आएगा आपका 0.4 रह जाएगा। ऐसे नहीं तोड़ पा रहे तो ऐसे कर सकते हैं भाई, 1024 को आप कैसे कर लीजिए, 2 में तोड़ लीजिए या 4 में तोड़ लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप इसे 4 में तोड़ेंगे तो 4 में तोड़ सकते हैं, 2 में तोड़ना चाहे तो 2 में तोड़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 82, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया है, आप ध्यान से समझिए। 3
प्लस रूट 5। ठीक है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है, यानी कि इसका हमें वर्गमूल करना है। ये बताइए, देखिए अगर जैसे कि अगर रूट में 25 है तो उसका वर्गमूल 5 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रूट में 3 है तो उसका वर्गमूल तो ऐसे तो नहीं निकलेगा यहाँ पे। तो ऐसे ही ये परफेक्ट स्क्वायर तो ये नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहाँ पर 2 जरूर चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनता। अब उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शन उठाओ और ये देखो कि उसका वर्ग करने पर कितना आना चाहिए आपको, ये होना चाहिए। जैसे कि देखो अगर यहाँ पर 25 है, 25 का वर्गमूल किया तो 5 आया, तो इसका वर्ग करके वापस ये भी तो आएगा। तो ऐसे ही हमें ऑप्शन से देखना है, हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या होगा। जैसे मैं ए ऑप्शन की बात करता हूँ, रूट 3/2 और प्लस 1/√2। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करके देखना है क्या ये मैच करता है या नहीं करता है। कैसे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खुलेगा ये। तो यहाँ पर जो बनता है, अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पर जो है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और बटे में आपका 2 हो जाएगा। अब जैसे ही इसे ध्यान से देखते हैं तो इधर के हिस्से में जुड़ा हुआ कितना है, 3 है, जबकि आपके इसके हिस्से में अगर आप देखोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 2। तो ये आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत, मतलब पूरा भी करने की जरूरत नहीं है, 2ab भी अगर हम पूरा देखते हैं, 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा √3/2 गुना 1/√2। ठीक है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं से पता चल चुका है कि ये ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि आप मैच करके देखो नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरा और तीसरा ऑप्शन, तो दूसरे तीसरे ऑप्शन में बीच में माइनस दिया है, जबकि यहाँ पर क्या है आपका प्लस है, तो ये भी नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बन सकता माइनस वाला। तो अब एक ही ऑप्शन आपका बचा डी, तो वही सही होगा। देखिए कैसे, √5/2 रूट में, ठीक है, और प्लस है 1/√2। इसका रूट करिए मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता है, देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो ये 5 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे यही हो जाएगा, इसका करोगे ये हो जाएगा, ठीक, प्लस 2ab, 2 गुना √5 और बटे 2 और गुना 1/√2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है। अब यहाँ देखो क्या बनता है, जब हम इसे देखते हैं एलसीएम इसका यहाँ करेंगे तो ये आपका जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 1 6, और 6 बटे कितना हो जाएगा, 2, 2 तिया 6, जबकि वहां देखोगे तो 5/4 हो रहा था, नहीं हो रहा था 3 के बराबर वहां पर। ठीक है, ये 3 हो गया तो बस राइट यही है। उसके बाद प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी गुना इसमें कर दोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2√5 और बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका 3 प्लस √5 आपको मिलता है इससे। तो ये ऑप्शन आपका डी सही है। देखिए मैंने इसे बताने में इतना टाइम लगाया, थोड़ा सा आप समझो, मुझे यहीं से पता चल जाता कि यहीं से देख के पहला ऑप्शन तो आउट हो ही गया, यहीं से देख के, तो पहला ऑप्शन यहीं से देखते ही आउट हो गया, और बी और सी है नहीं तो सीधा डी ऑप्शन। अगर आपके होते भी बीच में प्लस के भी होते तो आप केवल इतना ही जोड़ के देख लो स्क्वायर करके, तो ये क्या 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भाई जो है आपका ये हो जाएगा। अब रही बात जो है क्वेश्चन नंबर 83 की, तो ये इस तरह के क्वेश्चन मैं वर्गमूल में बता चुका हूँ, इसमें परिमेयकरण होगा तो आप कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 भी हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए बहुत खास क्वेश्चन है, इन्हें आप समझिए चलिए। ये आपका दिया है √2 और यहाँ पर दिया है ये 3, ये 3 दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 4, ये 4 दिया है, और यहाँ 6, ये 6 दिया है।
तो इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये हमें बतानी है। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इन्हें कैसे पता करें कि हाँ भाई कौन सी बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या है। तो सबसे पहले तो 2 की घात 1/2, 3 की घात 1/3, ये 3, ठीक है, 4 की घात 1/4 और 6 की घात 1/6। शॉर्ट में बता दूंगा, वहीं के वही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार समझिए। देखिए यहाँ पर इसके बटे 2 है, इसके बटे 3, इसके बटे 4, इसके बटे 6। तो ये समझिए कि जो 4 2 है वो दूसरी मंजिल पे खड़ा है, 3 जो है वो तीसरी मंजिल पर, 4 चौथी मंजिल पर, 6 जो है छठी मंजिल पे खड़ा है। ऐसे ऊंचे नीचे खड़े हुए हैं, क्या हम ऐसे बता सकते हैं कि भाई हाँ इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है? नहीं। तो इसके लिए आप क्या करिए, इन्हें एक ही आधार पे लाइए। एक आधार पे मतलब इनका जो यहाँ पर बटे में दिया हुआ है किसी तरह से इसे एक आधार बनाइए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लिए सिर्फ आपको ये करना है कि 2 3 4 6 का लेसे देखिए, 2 3 4 6 का लेसे या एलसीएम, ठीक है, वो आपका बनता है कितना, 12। तो हमें यहाँ पर 12 12 लाना है। तो कैसे करेंगे 12 का लाने के लिए, अगर मैं यहाँ देखूँ 2 की घात यहाँ पर 12, मुझे 12 चाहिए, तो ऊपर कितना 6, 6/12 होता है। भाई 1/2 ही तो रहेगा, काट के देखो, रहना वही चाहिए। अगर यहाँ 12 करना है तो कितने की, 4 की गुना, तो 4 बटे यानी के 4/12। यहाँ 12 लाना है तो 3 की गुना यानी के 4 की घात 3/12, और 6 की घात यहाँ 12 लाना है तो 2 की गुना 2/12। अब अगर आधार को छोड़ दिया जाए, यानी कि बटे में जो है सबकी आधार क्या बन चुका, 12 12 12 बन चुका है, आधार एक सा हो चुका है ये, ठीक है, बटे में। तो हमें यहाँ पर जो है ये देखना है कि 2 की घात 6 का मतलब कितना है, 2 की घात 6 का मतलब है 64, ठीक है, 3 की घात 4 का मतलब कितना है, यहाँ पर 81, 4 की घात 3 का मतलब भी 64 है, और 6 की घात 2 का मतलब 36 है। तो क्या आप बता सकते हो इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी है? बिल्कुल बता सकते हैं भाई। अगर बड़ी पूछी है तो भाई 81 होगी, अगर छोटी पूछी है तो 36 होगी। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, कोई भी इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए तो 81 यानी कि 81 है तो कौन सा ऑप्शन, यानी कि 3√3 सबसे बड़ी संख्या है। देखिए यहीं के अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कैसे होगा, आपको पता है यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, या 6 है, इनका एलसीएम कितना, 12, ठीक है, 12 हो गया। यहाँ 2 की घात कितना, जब यहाँ 2 है तो 2 6 की गुना करनी पड़ेगी, 2 की घात 6 का मतलब कितना होता है, 64। यहाँ पे 12 करने के लिए 4, ठीक है ना, 4, तो 3 की घात 4 का मतलब 81, और यहाँ पर जो है 3 की गुना होगी तो 3 घात लगाओगे तो ये 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 की घात 2 मतलब 36। तो केवल इतना करना है, वहां देखते ही आंसर लगा दोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूरा करना पड़ेगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर हम 86 की बात करते हैं, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, इसकी घात यहाँ पर 3, करनी 3, ये 6 दिया है, इसकी करनी दी है 4, और यहाँ 8 दिया है, इसकी करनी दी है 6। अब देखिए इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है, फिर से बड़ी, वो छोटी भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर 2 3 4 6 का एलसीएम फिर से 12, मुझे 12 बनाना है। अगर 12 बनाना है तो 6 चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिएगा, 6, 3 की घात 6, 3 3 9 3 27 3 81, है ना। अब 81 की 3 में गुना करो, 81 गुना 3 और गुना 3, तो 9 की गुना कर देंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 अठे 72 हो जाएगा, 729 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 की 4 में, क्योंकि 12 है, 3 चौक 4 की गुना होगी, तो 4 की घात 4 करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, यहाँ 256 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 की, क्योंकि भाई 4 के कितना हो 12, 3, 6 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 6 दूनी 12, 2 8 अठी 64 हो जाएगा। तो हमें ये पता चलता है कि सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कैसे हम बड़ी और छोटी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप क्वेश्चन नंबर 87 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 करेंगे,
को बढ़ते क्रम में लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 89 दिया है वो बिल्कुल इसने गलत दिया है, वो आप ध्यान मत दीजिए उस पर, ठीक है ना। वो क्वेश्चन गलत है, जिस मेथड से इसने इसका आंसर दिया है वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तरीका यही है, सबका एलसीएम लेके, है ना, आधार का मतलब, आधार से कह रहा हूं मतलब इसके बटे का, है ना, जो घात है उसके बटे में जो है उसका एलसीएम लेके ही क्वेश्चन हो सकता है, वरना ऐसे नहीं होगा। इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन नंबर 90 जो मिला है वो देख लीजिए। 90 में आप देखेंगे तो वो 8 माइनस 2√15 दिया है और उसका वर्गमूल। मैं इस तरह के आपको पहले भी वर्गमूल में करा चुका हूं। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर 2 है तो इस 15 के ऐसे टुकड़े करिए कि गुना करने पर 15 आए और जोड़ने पर 8 आए। जैसे 5 और 3, बड़ी संख्या पहले रखनी है, 5 और 3 8 और 5 दिया 15 और दोनों पे रूट लगा दीजिए, बीच में जो चिन्ह हो वो लगा दीजिए। तो इसका आंसर है √5 माइनस √3। बड़ी संख्या इसमें पहले आपको रखनी है, ठीक है भैया। तो इसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं यहाँ पर वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 90 हो चुके हैं, ये जो है 91 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझिए। देखिए बहुत ही आसान भी है और अच्छा क्वेश्चन है। -2 है, उसकी घात आपको दी है, फिर -2, फिर उसकी भी घात यहाँ पर जो दी है वो कितनी ही है, -2 दी है। तो कुछ भी नहीं है, घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। आपको पता है जब घात की घात होती है तो गुना होती है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो 2 की घात हो जाएगी, यहाँ पर जो है वो 2 की -2 की जो घात हो जाएगी वो 2 दूनी 4 हो जाएगी प्लस में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, जब 2 की घात 4 करते हैं तो 16 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर घात प्लस मतलब सम संख्या होने की वजह से तो ये क्या आ जाएगा, प्लस के 16 आ जाएंगे, कोई इसमें इश्यू नहीं है। अगर यहाँ पर जो है विषम संख्या आती तो फिर माइनस के होने की वजह से, अगर विषम संख्या हो घात तो फिर यहाँ पर माइनस के आते, ठीक है। कैसे हुआ ये भाई, 2 बार हम ऐसे करेंगे, 4 बार हम लिखेंगे ना, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका ये। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर, देखिए ये जो 92 है 93 है, ये इस तरह के क्वेश्चन 94 ये सब आपके कहाँ हो चुके हैं, ये आपको हो चुके वर्गमूल में। देखिए इनमें आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। 96 का तो सेम क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये भी 97 भी इस तरह के मैं करा चुका हूँ, इसमें आपको इधर से ला के क्यूब करना है इसका, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो बढ़िया क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर जो है वो आपका 98 है, वो 98 जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है। 2 की घात 50 का दुगना कितना है, ठीक है। अब 250 की घात दुगने का मतलब है हम इसमें 2 की गुना कर देंगे, तो कुछ सोचेंगे 2 की घात 50 का दुगना हो जाएगा 2 की घात 100, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। 2 की घात 50 उसका दुगना करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इसकी घात कितनी 1 है, तो जब हम गुना करते हैं तो 2 की घात, अब देखो गुना में घात जुड़ती है तो 50 और 1 51। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें जो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बनते हैं वो है आपके 103, 104 और 105, ठीक है। अब इसमें जो है आपको पहले बात करते हैं 103। 103 में जो है वो आपको दिया है 1 बटे यहाँ पर 1 और प्लस √2 प्लस 1 बटे √2 प्लस √3 प्लस ऐसे ही यहाँ को आपको ये प्लस 2 प्लस जो है 1 बटे √99 प्लस √100। देखिए इस तरह के प्रश्नों को सोल्व कैसे किया जाता है। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका जो है परिमेकरण होते हैं, इसका परिमेकरण होगा, इसका परिमेकरण होगा, लास्ट तक ऐसे 100 तक के परिमेकरण तो नहीं कर सकते। अब ऐसी कंडीशन में एक तो इसे रखिए अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़ा ये, ठीक है। और एक बार जो है मैं आपको बताता हूँ वैसे इसमें आपको क्या करना है, इतना सबको नहीं जरूरत है। देखिए एक तो इसमें हमें चाहिएगा ये और एक चाहिएगा ये। 10 100 किसका, 10 का है, यहाँ पर जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या पलट के 1 घटेगा, यहाँ से आ जाएगा 9।
देखिए इसका आंसर तो वैसे तो ये है, जब आप करना सीख जाए तो केवल इतना होगा। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए इसमें। तो इसके देखिए जो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है इसे हम कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक तो ये है कि ये किसका वर्ग है, 10 का वर्ग, और ये किसका वर्ग, ये 1 है, एक तो एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद 10 में से अगर मैं 1 घटाता हूं तो इसका आंसर 9 आता है, मुझे लिखने की भी इसमें जरूरत नहीं। लेकिन देखिए समझने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो एक समझिए, इस तरह के प्रश्नों को हमें करने के लिए पहले बड़ी संख्या मतलब बड़ी, और इधर हमें छोटी संख्या रखनी होगी, ये ध्यान रखना है। इसमें बड़ी संख्या जो है लास्ट में इधर से दिया है, कोई बात नहीं, हम इधर ले आएंगे, ये रूट आएगा 100 और इधर आएगा कितना 1, सही है, हमने रख लिया। उसके बाद जो बीच की संख्या है वे सभी इसमें कटनी है, इन सबका होगा परिमेयकरण, परिमेयकरण करके, ठीक है। अब यहाँ तुम्हें देखना है कि ये तो यहाँ पर जैसे इधर आएगा तो ये तो सबसे पहले इधर आने का मतलब है कि 100 प्लस का ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए अगर मैं इसे पलट देता हूँ तो इसे पलटने का मतलब है ये जब उधर जाएगा, जब ये इधर आएगा तो ये 1/√2 प्लस जो है 1 हो जाएगा, ऐसे बनेगा। जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे, जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो √2 और माइनस जो है √2 माइनस जो है 1 और √2 माइनस 1, इससे परिमेयकरण होगा। तो जो ऊपर चला गया 1 वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो जब यहाँ आएगा कौन सा चिन्ह, माइनस का चिन्ह, ठीक है। अगर यहाँ पे होता माइनस, जब यहाँ पे होता माइनस तो प्लस से होता, तो यहाँ पे क्या होता, प्लस से होता। अगर यहाँ माइनस होता तो जो परिमेयकरण होता वो प्लस के चिन्ह से होता, तो प्लस का होता तो बीच में प्लस का आ जाता। तो यहाँ पर 10 और 10 में से 1 गया, 9 आएगा, ठीक है। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस इतना समझना है, देखते ही आंसर लगाना है। देखिए 104 एक बार और देखते हैं, 104 मानते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे 1/√3 प्लस √4, ऐसे ही 1 ऐसे दिया हुआ है √4 प्लस √5 प्लस ऐसे डॉट डॉट मैं लास्ट का लिखता हूँ 1/√8 और प्लस √9। देखिए अब इसमें सभी का परिमेयकरण जो पूरा दिया हुआ है या तो वैसे करिए, अब उस चक्कर में पड़ गए तो सारा देखो कटना है इसमें। इसमें केवल आपको बड़ी संख्या और यहाँ पर छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो तो आपकी √9 है और इधर छोटी संख्या आपकी √3 है। मैंने बताया कि जब इसका परिमेयकरण ऐसे पलट दोगे तो ये इधर हो जाएगा उल्टा, ठीक है ना। जब इसे इधर लेके आएंगे, इसे इधर ले आए तो ये हो जाएगा आपका 1/√4 और √3, ऐसे चला जाएगा, इधर से पलट जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अब जब हम यहाँ पर जो है इसका परिमेयकरण के कौन से चिन्ह से करेंगे, यहाँ पर करेंगे माइनस के चिन्ह से, तो यहाँ बीच में क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं कि √9 किसका है, वो 3 का है, और यहाँ पर जो है ये कितने का है, √3 तो जुगतु है, तो आंसर 3 माइनस √3 रहेगा। अगर यहाँ पर माइनस का होता तो यहाँ प्लस का आता, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। तो इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 104 हो गया, 105 देखते हैं। देखिए एक बार इसे समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए 1/, इसमें √100 और माइनस √99 दिया है, माइनस दिया है 1/√99 माइनस 98, फिर यहाँ पर प्लस दिया है, ऐसे करके यहाँ पर प्लस माइनस, ये जो है आपके √2 और माइनस √1 दिया है। देखिए इसमें पहले से ही बड़ी संख्या यहाँ रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी यहाँ पर जो है पहले ही दी हुई है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि इसका परिमेयकरण हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी। जब इसका परिमेयकरण होगा यहाँ पर तो किससे होगा, प्लस के चिन्ह से होगा, तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पर जो छोटी संख्या होगी आपकी वो कितनी, 1 होगी, तो आंसर कितना, 11 है। तो इसमें आप ध्यान से ये समझिए कि इसमें पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या तो आपकी प्लस में ही रहेगी हमेशा, यहाँ पर ये कंडीशन बनती है। उसके बाद यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो इस पे डिपेंड करेगा छोटी संख्या पे। जैसे इसमें छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, अगर हम पिछले क्वेश्चन रखें तो पहले ऐसे रखने पड़ेंगे उन्हें। तो यहाँ पर जो है अगर माइनस का चिन्ह है तो
जो परिमेयकरण होगा वो प्लस के चिन्ह से होगा तो बीच में प्लस आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर किस माइनस से होगा तो बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो प्लस का चिन्ह था, माइनस आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लस था 104 में, उसमें भी माइनस आया और इसमें प्लस आया। तो ये जो है आपका घातांककरणी आज समाप्त होता है। और इसमें जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने आपको कराए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए बेफिक्र होके, कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।